कि किस तरह से क्या महत्व है इस पितृपक्ष का। पितृपक्ष जो है, जब सूरज कन्या राशि में होते हैं और चंद्रमा मीन राशि में होते हैं तो क्यों मनाया जाता है, किस तरह से हमारे पूर्वजों को याद करना है और क्या तरीका हो सकता है, तो मैं एक चर्चा आपसे करूँगा। क्योंकि देखिए, बहुत सारे हमारे सनातन धर्म के अनुसार जो हमारा ये 16 दिन का जो समय होता है, ये हमारे पूर्वजों को याद करने का सबसे उत्तम समय होता है। क्योंकि बिना पूर्वजों के आशीर्वाद से हम बहुत अच्छे तरीके से सुखी नहीं रह सकते हैं। आपने देखा होगा कि अगर किसी के घर में पितृदोष है, पितृक समस्या है, कहीं पर अकाल मृत्यु हो गई है, उन्होंने किसी तरह का कर्मकांड नहीं किया है और भी बहुत तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो ये जो 16 दिन का समय होता है, इसमें अगर स्पेसिफिक तरीके से सब चीज़ों को याद करके, मतलब उसको कैलकुलेट करके, संकलित करके अगर पूजा पाठ करवा लिया जाए तो बहुत सारे ग्रहों से, बहुत सारे जो मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं उससे छुटकारा मिल जाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये पितृपक्ष का जो समय है, आप लाख यज्ञ अनुष्ठान कर लीजिए, लेकिन अगर आपने पूर्वजों को तर्पण नहीं किया, पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं लिया, तो सारे यज्ञ अनुष्ठान बेकार चले जाते हैं। कहा जाता है ना, विष्णु धर्मोत्तम पुराण में एक श्लोक है जो मैं आपको बताऊंगा। देवानां च पितॄणां च ऋषीणां च तथा नरः ऋणवाण जायते यस्मात् तन्न मोक्षे प्रयतेत सदा। यानी हम जो मनुष्य लोग होते हैं, उसके ऊपर जब हम लोग पृथ्वी पे आते हैं तो 3 तरह के ऋण होते हैं। एक देव ऋण होता है, एक ऋषि ऋण होता है और एक पितृ ऋण होता है। तो ये जो 16 दिन का समय होता है, श्राद्ध या पितृपक्ष जो हम लोग बोलते हैं, ये अपने ऊपर पितृ ऋण उतारने का सबसे सुगम और सबसे इफ़ेक्टिव तरीका होता है। ऋग्वेद में भी इसका वर्णन है कि पितृलोक में रहने का स्थान दिया गया है हमारे पितरों को। आप सोचिए कितना स्पेसिफिक है, क्योंकि देवलोक भी हैं, यमलोक भी हैं, प्रेतलोक भी हैं, लेकिन पितरों के स्थान के लिए पितृलोक भी आवंटित है। तो इतना महत्व है, इतना वैल्यू है। कहा गया है ऋग्वेद में, नक्षत्रो भी पितरो धाम दाम पिंसनः। यानी अंतरिक्ष में जो पितृलोक जो होते हैं, हमारे पूरे अंतरिक्ष को भी संचालित करते हैं, ऐसा कहा जाता है। मार्कंडेय पुराण में भी एक वर्णन है कि 4 श्रेणी में रहने के लिए जगह दी गई है। देवों के लिए देवलोक है, असुरों के लिए असुरलोक है, पितृलोक के लिए पितृलोक है, और मनुष्यों के लिए भी जो हमारा एक लोक जो है जहाँ हम लोग रहते हैं। तो इस तरह से हम लोग पितृ को इस जो पितृपक्ष की का जो समय होता है उसमें हम लोग याद करते हैं। तो देखिए, अब चर्चा करते हैं कि पितृपक्ष मनाया कब जाता है। देखिए, हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तिथि तक ये पितृपक्ष का जो समय होता है, इसको मनाया जाता है, जिसे हम लोग पितरों की तिथि बोलते हैं या पितृपक्ष बोलते हैं। पक्ष मतलब जैसे 2 होते हैं ना, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, यानी 15 दिन का समय होता है और 16 दिन तक ये प्रोग्राम चलता है। इसमें क्या होता है कि गणेश चतुर्थी का समापन होता है और पूर्णिमा तिथि के बाद फिर ये पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है। तो इस बार जो पितृपक्ष का जो समय होगा 20 अक्टूबर से शुरू होगा और ये 6 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। उस दिन मंगलवार का दिन होगा, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होगा जो कि शनि का नक्षत्र है, और समापन जो होगा बुधवार के दिन होगा जो कि 6 अक्टूबर पड़ेगा, और हस्ता नक्षत्र होगा जो कि चंद्रमा का दिन है। आप एक दिन हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी पितृपक्ष की तिथि आती है उस समय चंद्रमा मीन राशि पे होता है
और सूर्य जो होते हैं कन्या राशि पे होते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, एक कॉस्मिक में एक बहुत स्पेसिफिक होता है। इस समय जो हमारे पूर्वज और पितृ जो होते हैं, ये समझिए पृथ्वी के सबसे नज़दीक आकर निवास करते हैं। जो हम अभी अब चर्चा कर रहे थे आपसे कि यमलोक होता है, पितृलोक होता है, विष्णु लोक होता है, सूर्यलोक होता है, बहुत सारे लोक होते हैं, जिसमें हमारे पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक चंद्रलोक होता है। और ऐसे पितृलोक या पूर्वज जो हमारा साथ छोड़कर चले गए हैं, अगर उनको याद नहीं किया गया है या उनको जगह नहीं दी गई है, अगर उनको बैठाया नहीं गया, जो कि टर्म बोला जाता है बैठा देना, मतलब श्राद्ध करके उनको बैठा देना, अगर नहीं बैठाया जाता है तो वो इस आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के जो 15 दिन होते हैं, 16 दिन, उसमें ये भ्रमण करते हैं और चंद्रलोक में आकर निवास करते हैं। और वहाँ से जो उनके जो गण होते हैं, जो मतलब उनके जो पूर्व मतलब उनके जो आत्मगण हैं, उनको वो देखते हैं। अगर उनको तर्पण नहीं किया गया है या उनको पिंड दान नहीं किया गया है, तो वहाँ से वो दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं और मांग करते हैं। और उनको जो सबसे सरल तरीका है जल देने का, अगर आप नहीं देंगे तो थोड़ा रुष्ट होकर चले जाते हैं। और कहा गया है देव माने तो माने, पितृ न माने। अब आइए आगे चर्चा करते हैं कि किस तरह से ये पितृपक्ष को ऑर्गेनाइज किया जाए। देखिए, पितृपक्ष में जो पितरों की पूजा होती है वो कोई संगम पर या नदी के किनारे करनी चाहिए, जिससे हमारे जो मृत आत्मा हैं उनकी आत्माओं को शांति मिलती है। ठीक है, अगर आपने पितृ ऋण का उपाय नहीं किया तो जीवन में बहुत सारे असफलताओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और मैंने आपसे पहले भी चर्चा किया कि हिंदू धर्म में 3 तरह के ऋण माने जाते हैं, देवगण, ऋषिगण और देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। और ये एक बड़ा सही समय होता है हम अपने ऊपर पितरों के ऋण को उतारने का। ठीक है, अब देखिए पितृदोष का क्या कारण हो सकता है लगने का। अगर आपके परिवार में कोई अकाल मृत्यु हुई है तो पितृदोष लग सकता है। अगर आपके घर में हमेशा कलह होता है, बड़ों का कोई अपमान मतलब इज्जत नहीं है, अपमान है, अनादर है, तो पितृदोष हो सकता है। क्योंकि पितृ का मतलब क्या हुआ, पितृगण आपसे जो बड़े हैं, पूर्वज, पापा, इस तरह से हो गया पितृ मतलब पिता का पक्ष। ठीक है, अब आइए, अगर पूर्वजों को उचित ढंग से आपने क्रियाकर्म और श्राद्ध नहीं किया तो भी पितृदोष लगने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कि अगर किसी भी पूर्वज का तर्पण करना है तो कैसे करेंगे। देखिए, अगर कोई भी पूर्वज हमारे जिस दिन ब्रह्मालोक को चले गए हैं, हमको छोड़कर चले गए हैं, मान लिया तृतीया तिथि को गए हैं, तो तृतीया तिथि को आप जो पितृपक्ष में जो तृतीया तिथि आएगी, उस तृतीया तिथि को आप उनका पिंड तर्पण करेंगे। अगर मान लिया सपोज चतुर्थी तिथि को गए हैं, तो चतुर्थी तिथि को अगर उनकी मृत्यु हुई है तो चतुर्थी तिथि को करेंगे। लेकिन किसी कारणवश आपको उनकी तिथि नहीं पता है, तो अगर वो पुरुष हैं तो उनके लिए आप अष्टमी तिथि को कर सकते हैं। और अगर वो फीमेल है, मतलब वो माता मतलब फीमेल है, तो आप उनकी नौमी तिथि को कर सकते हैं। और अगर उसमें भी आपने नहीं किया तो अमावस्या की तिथि जो होती है, जिसको पितृ विसर्जन अमावस्या भी हम लोग बोलते हैं, उस तिथि में आप सारे पूर्वजों को याद करके उनका पिंडदान कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना। कि पितृपक्ष के दौरान पिंडदान का क्या क्या विधान हो सकता है। देखिए, पितृपक्ष में जो पूजा होती है उसमें सबसे पहले पिंडदान किया जाता है, उसके बाद तर्पण किया जाता है, फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। तो पिंडदान में कैसे शुरुआत होती है, जब आप पूजा वगैरह शुरू करेंगे तो सबसे पहले
कौआ, गाय, कुत्तों को भोजन अर्पण किया जाता है। कहा जाता है कि हमारे पूर्वज किसी न किसी रूप में, जानवरों में और बहुत सारे किसी भी तरह का रूप लेकर पृथ्वी पर इस समय विचरण करते हैं, और अगर उनको आपने श्रद्धा से याद किया तो वो चीज़ों को ग्रहण करते हैं, और अगर उन्होंने ग्रहण कर लिया तो समझ लीजिए उनका आशीर्वाद आपको मिल गया। ठीक है, इसीलिए इस पूजा का प्रावधान है। उसके अलावा आप तर्पण कर सकते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा और भी मैं आगे चर्चा करूँगा। चर्चा में ये करूँगा कि 5 वस्तु ऐसी है जो अपने सामर्थ्य के अनुसार आप इस पितृपक्ष में दान कीजिए। सबसे पहले काला तिल। काला तिल क्या होता है? ये संकट और विपदा से आपकी रक्षा करता है। चांदी को दान कीजिए। चांदी जो है ये चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है और पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है। वस्त्रों का दान करें, उसके अलावा गुड़ और नमक का दान करें और जूता का दान करें। इससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। ठीक है, अब देखिए क्या करें क्या न करें। परिवार का कोई भी सदस्य ये पिंड तर्पण कर सकता है, लेकिन जैसा विधान है कि अगर कोई बड़ा आदमी करे या सबसे छोटा वाला करे तो अच्छा होता है, ऐसा माना जाता है। औरतें भी जो है ना पिंडदान कर सकती हैं। ठीक है, दूसरा कुश धारण करके ये पिंडदान किया जाता है। उसके अलावा तिल, जौ और आटा पिंड तर्पण के लिए बनता है। ठीक है, और नदी के घाट पर या सरोवर पर इसे करें। गया में भी कर सकते हैं आप, बनारस में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बात आती है कि पितृपक्ष के दौरान कोई नया सामान न खरीदें। तो इसका लॉजिक बहुत सिंपल है कि क्या होता है कि ये जो पितृपक्ष होता है हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, थोड़ा सा शोक संतप्त तो रहते ही हैं, उनकी आत्मा की शांति करते हैं, और कोई नया सामान खरीदना जो होता है वो एक तरह से नया होता है। तो इसीलिए नई चीज़ों को हम लोग अवॉइड करते हैं। ठीक है, पितृपक्ष के दौरान आप मांस मछली से दूर रहें। ठीक है, और पितृपक्ष की ऐसी धारणा फैली हुई है कि ये हानि करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखिए वो आपके पूर्वज हैं, अगर उनको आप अपने यथाशक्ति अपनी श्रद्धा से याद करते हैं ना तो आपके लिए ये अति उत्तम होता है। तो दोस्तों इस पितृपक्ष में आपसे एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करेंगे, अगर वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे, और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। इसमें ऑल वाले को दबाइएगा कि मेरा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों ये मेरा पार्ट 1 पितृपक्ष पर है। एक और छोटा सा वीडियो मैं आपको अभी प्रेजेंट करूंगा। उसमें पूरे 16 दिन के दौरान किस तरह से हम अपने पितरों को याद करें उस पर एक विस्तृत चर्चा करूंगा आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।